नमस्कार श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। जैसे कि हमारे इस प्रोग्राम के टाइटल से ही जाहिर होता है कि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं समाज से जुड़े कुछ विशेष लोगों से। और वो विशेष लोग यूं ही नहीं अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे, बल्कि हर पल को, हर लम्हे को सार्थक बना रहे हैं। इन लोगों ने पूरा जीवन समाज को अर्पित किया है अपने विभिन्न कार्यों द्वारा। हमें हर्ष है आपको बताने में कि आज हमने पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रविशंकर शर्मा जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। रविशंकर जी पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर से तो जुड़े हैं ही, साथ में आप रोटरी क्लब से भी संबद्ध हैं। और समाज की सेवा किस तरह की जाती है, समाज सेवा का और जीवन का सच्चा अर्थ क्या है, ये बखूबी पहचानते हैं क्योंकि इन्होंने फील्ड में काम किया है। और आकाशवाणी का सौभाग्य कि आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार रविशंकर जी। नमस्कार रेशमा जी, आपके आकाशवाणी में आने का बहुत अच्छा अवसर मिला है और श्रोताओं तक पहुंचने का भी एक अच्छा माध्यम है जी। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज आपके साथ जी वार्ता कर रहा हूँ। रविशंकर जी, ऐसा होता है हम लोग सब ज़िंदगी को तो जी रहे हैं, लेकिन आप लोग हैं जो कुछ हट के जी रहे हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं कि आप जीवन को कुछ हट के जी रहे हैं, कुछ ख़ास कर रहे हैं, तो आप श्रोताओं के साथ अपनी लाइफ जर्नी कैसे शेयर करेंगे? कैसे आपको ख्याल आया कि सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए भी जीना है, दूसरों के लिए भी कुछ कर गुजरना है? मैडम, प्रारंभ से ही ऐसे संस्कार मिले, समाज में लोगों के साथ अच्छी संगति मिली कि हम लोग, समाज हमको बहुत देता है। पेट भरने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जब व्यवस्था हो जाती है आदमी की, और जब उसको समाज ने दिया होता है तो उसको फिर चाहिए कि वो अपने जो भी उसके पास है, तन से सेवा कर सकता है, मन से कर सकता है, लोगों को आत्मिक शांति पहुंचा सकता है। धन से अगर उसके पास उपलब्ध है तो धन के साथ ज़रूरतमंदों की मदद कर सकता है। तो समाज में बहुत आवश्यकता है क्योंकि समाज बहुत सारी श्रेणियों में बटा हुआ है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास में नहीं है। तो हमारा जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है या जो थोड़े बहुत सक्षम हैं, जो भी मदद कर सकते हैं, उनको चाहिए कि वो अपना तन, मन, धन जिस तरह से भी हो लोगों की मदद करें। ये भावना बचपन से मिली, परिवार से मिली, समाज से मिली, जब हम शिक्षक जगत में थे तब भी मिली। तो हम अपना काम बखूबी करते रहे और मुझे प्रसन्नता है कि मुझे ये अवसर मिला है कि मैं लोगों के साथ काम कर सकूं। जी, अच्छा ये बताइए कि पहले तो आप श्रोताओं को बताइए कि रोटरी क्लब एक ऐसी इंटरनेशनल संस्था जो बिना कुछ लिए, बिना किसी से इस बात की अपेक्षा करते हुए कि हमें कुछ रिटर्न में चाहिए, आप लोग स्वयंसेवी संस्था के तहत काम करते हैं। तो इसके क्या उद्देश्य हैं? मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 116 वर्ष पुरानी, इसकी स्थापना 23 फरवरी 2005 को हुई थी। पॉल हैरिस ने की थी अपने 3 साथियों के साथ मिलकर। ये एक व्यापारियों का और प्रोफेशनल्स का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शांति और सद्भावना के लिए मानव सेवा में उद्धत है। अपने वॉलंटियरशिप के द्वारा काम करता रहता है। धन से तो करता ही करता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम जो देते हैं समय देना और अपने साधनों के साथ ज़रूरतमंदों की मदद करना। इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि हर वोकेशन में लोग फलें, फूलें, बढ़ें और तरक्की करें। हमें मानव अच्छा बनाना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जी, और इसमें किस तरह के कैंपेन्स का आप आयोजन करते हैं? कैंप्स से किस को आप लाभान्वित करते हैं, वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए। मैडम, इसके हमारे 7 एरिया ऑफ फोकस हैं जिनको हम कहते हैं जी, जिस पर रोटरी बहुत जोर दे रही है। जी, इसके अंदर सबसे पहला हमारा है संघर्ष निवारण के लिए जी, विश्व में, जी, उसके निवारण के लिए हमें काम करना है। जी, इसके बाद में मैटरनल और हेल्थ चाइल्ड पर हम लोग काम करते हैं। जी, इसके अलावा रोग की रोकथाम और उपचार एक एरिया है जिसमें हम लोग काम करना चाहते हैं। जल और स्वच्छता, इस पर काम कर रहे हैं। बुनियादी शिक्षा
और साक्षरता पर काम कर रहे हैं। समाज में आर्थिक और सामुदायिक विकास के लिए काम कर रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जो संभावना है वो हमें करना है। इसके अलावा हमारा जो मेन काम है बुनियादी शिक्षा और साक्षरता, इस समय हमारा इतना फोकस है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष जो रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट हैं वो शेखर मेहता हैं, भारत से हैं जी। पहली बार ये चौथी बार है जबकि भारतीय को ये अवसर मिला है कि वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का नेतृत्व करें। क्या बात। तो शेखर मेहता जी का ये मिशन है कि 2027 तक हम लोग सरकार के और जो राज्य सरकारों के, केंद्र सरकारों के सबकी सहायता करते हुए 50,000 स्कूलों में पहुंचते हुए 1.5 करोड़ लोगों से, बच्चों से संपर्क करते हुए पूरा कहना चाहिए टोटल साक्षरता जो 100% भारत सरकार सोचती है उसमें अपना पूरा सहयोग दें। ये इनका बेसिक मिशन है इस बार जी। और क्या बात। सफलता मिलेगी क्योंकि रोटियन जिस भी संकल्प को लेते हैं, आपने देखा होगा पोलियो के अंदर सबसे बड़ी जो पहचान मिली है रोटरी को, वो पोलियो के उन्मूलन के लिए काम करने में मिली है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम छोटे छोटे बच्चे थे तब से देखते आए हैं कि किस तरह से रोटरी ने भरपूर प्रयास किया और किस तरह से पोलियो उन्मूलन में आपकी इस संस्था का अमूल्य योगदान रहा। मैडम मैं बताना चाहूँगा जी कि 1983 में ये संकल्प रोटरी ने लिया कि ये पोलियो जैसी घातक बीमारी को संसार से मिटाया जाए। WHO और जो यूनिसेफ वगैरह संस्थाएं हैं और जो सरकारें काम कर रही थी पूरी दुनिया में, तो चूँकि हमारा नेटवर्क 200 देशों में फैला हुआ है, हमारे 37,000 से ज़्यादा क्लब हैं, तो हमारे पास इतने वॉलंटियर्स की कमी नहीं थी और धन भी $219 मिलियन का उस वर्ष पहले फ़ंड बनाया गया और फिर निरंतर इस फंड में बढ़ोतरी की जाती रहती है। अभी मिलिंदा गेट्स और बिल गेट्स जो हैं उन्होंने भी एक ट्रस्ट बनाया, उन्होंने भी बहुत पैसा दिया। हमारे यहाँ भारत में भी सरला बिरला जी जो हैं उन्होंने बहुत मदद की। तो इसलिए पोलियो उन्मूलन के लिए आज स्थिति ये आ गई है कि 2 देशों को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पर करीब 4 केस ऐसे हैं वो सिर्फ रह गए हैं, बाकी पूरी दुनिया से ये पोलियो मिट सका है। रोटरी अपने ऊपर इस बात का संतोष कर सकती है कि एक जनसेवा का जो काम उन्होंने संकल्प लिया था उसकी आपूर्ति कर सके हैं। जी कितनी अच्छी बात है, ये संकल्प आपने पूरा किया और मुझे लगता है आम जन भी रोटरी के प्रयासों से अनभिज्ञ नहीं। सब जानते हैं कि आप हर दुख की घड़ी में रोटरी एक बेहतरीन भूमिका निभाता आया है। आप पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और अब ये एक टोटली डिफरेंट फील्ड है और ये जो कार्य अभी आप कर रहे हैं ये आपकी प्रोफेशनल जर्नी से भी जुड़ा है। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। मैं बताना चाहूँगा आपको मैडम, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में जनसंपर्क कर्मियों की संस्था है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, आज 60 साल से भी ऊपर इसके हो गए हैं। ये पब्लिक रिलेशन जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। शैक्षणिक और संगोष्ठियाँ करते रहते हैं हम लोग, वर्कशॉप करते रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो जनसंपर्क का काम इतना महत्वपूर्ण काम है, जो आम जन तक सूचनाएँ और सेवा उत्पाद सब के बारे में बताने के बारे में जो हमारा प्रयास रहता है, कोई भी संस्थान हो, सामाजिक हो, राजनीतिक पार्टियाँ हों, शासन तंत्र हो या प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो या आम शैक्षिक संस्था भी हो, कोई NGO भी हो, सबको ये ज़रूरत है कि वो अपनी बात को, अपनी सेवा काम को, अपने क्रियाकलापों को आम जन तक पहुँचाए। तो इतना महत्वपूर्ण काम जो जनसंपर्क कर्मी करते हैं उनके प्रोफेशन को एक पहचान दिलाना और जो वैश्विक ज़रूरी है कि प्रबंधन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है इसका। सब लोग अपना अपना काम करते हैं, वित्त के क्षेत्र में कोई काम करता है, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करता है, लेकिन उन सब का मूल ये है कि वो सेवा का या उस जानकारी का जो पहुंचाना है वो काम जनसंपर्क कर्मी करता है। वो जो कड़ी है, इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको पहचान मिले, उसकी प्रोफेशनल पहचान हो, इसके लिए संस्था कार्यरत है। और जयपुर चैप्टर जो राजस्थान का है, हमारे देश भर में 20 से ऊपर चैप्टर हैं, करीब 3,500 इसके मेंबर हैं देश भर में। राजस्थान में भी 150 से ऊपर मेंबर हैं और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं जिनका काम अपना जहाँ भी व्यक्तिगत रूप से अपना अच्छी सेवाएं देते हैं, वहीं सामूहिक रूप से भी वो लोग इस प्रोफेशन को
एक ऐसी पहचान बनाने में जुटे हुए हैं कि जनसंपर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता। आम जनता तक और जो नीति निर्माता हैं, जो कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, उनके बीच में कड़ी माध्यम का जो काम करते हैं जनसंपर्क कर्मी, उन सब की ये संस्था है और अपने प्रयास में संलग्न है। आप इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट पर हैं और आप सबको साथ लेकर चलते हैं। आज बहुत से श्रोता हमको सुन रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है इनसे मिलिए, और हम रूबरू हो रहे हैं रविशंकर शर्मा जी से। आप प्रेसिडेंट पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर। पब्लिक रिलेशंस की जब हम बात करते हैं, आप श्रोताओं को बताइए कि एक अच्छा पीआर मेंटेन करने के लिए क्या तत्व, क्या गुण हमें होने चाहिए, और आज के परिप्रेक्ष्य में पब्लिक रिलेशन क्यों महत्वपूर्ण है? मैडम, पब्लिक रिलेशंस के अंदर ये सतत प्रक्रिया है। कोई आज आदमी ये सोचे कि मैं आज जाऊंगा, किसी से बात करूंगा और मैं उसको प्रभावित कर लूँगा, ये संभव नहीं है। उसको चाहिए कि निरंतर वो अपनी छवि का ऐसा निर्माण करे, अपने संस्थान की छवि का ऐसा निर्माण करे कि लोग उसको पहचाने। उसकी गुडविल बनाने में जो उसका समय लगता है, छवि बनाने में जो समय लगता है, उसके अंदर आपको बहुत काम करना पड़ता है पूरी निष्ठा से। आपको 24/7 जिसको कहते हैं, उसमें तो आपको काम करना है। दूसरी, आपकी अपने भाषा पे पकड़, आपको अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। आपको कहना चाहिए कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन जैसी जो परिभाषा है, पीआरओ के लिए, जनसंपर्क कर्मी के लिए बहुत आवश्यक है कि वो सब क्षेत्रों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा विस्तार से जाने। जी। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, उसका परिवेश क्या है उसके बहुत जाना जरूरी है। उसके भौगोलिक स्थितियाँ क्या हैं, उसके देश की, प्रदेश की, विश्व में उसका स्थान क्या है, उसके संस्थान का स्थान क्या है। वो जिस भी संस्था को प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर वो सरकार में है, सरकार की नीतियों के बारे में उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। अपनी कंपनी के बारे में है तो उसके कंपनी के बारे में जानना चाहिए। उसको अपने निदेशकों के बारे में, अपने अधिकारियों के बारे में जानना, उनके गुणों को जानना, उनके कार्य प्रणाली को जानना, और आम जनता क्या चाहती है अपेक्षा करना, ये फीडबैक वापस उसको वहाँ देना है। तो ये सब उसको बहुत ज़रूरी है जानना। उसका दो तरफा संवाद होता है। उसका आम जन से भी संवाद है, उसका अपने प्रबंधकों से भी, अपने नीति निर्माताओं से भी संबंध रखना पड़ता है कि उनके बीच में वो ऐसी कड़ी है जो ये बताती है कि जनता क्या चाहती है, आम जनता को क्या चाहिए अच्छे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो जनसंपर्क कर्मी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये आज हम देखते हैं, और संस्था के अंदर आप देखेंगे जनसंपर्क कर्मी मौजूद है, और उसका कारण यही है विशेषज्ञता। यूँ तो हर आदमी अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, जैसे नेता हैं, राजनेता हैं, या बहुत सारे हमारे लोग प्रचारक लोग होते हैं, वो इतना लोगों के साथ संबंध बनाए हुए होते हैं कि उनकी खुद की बात भी बहुत कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक कड़ी की उनको माध्यम की जरूरत पड़ती है, और वही है जनसंपर्क कर्मी का और जनसंपर्क कार्यालय का काम है। जी, आपने बहुत अच्छा समझाया, और इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि एक दिन में पीआर नहीं बनता। पीआर का टेम्पो बनाने के लिए आपको उसको सींचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लगातार आपको जारी रखना है, और आँख, नाक, कान सब खुला रखना है। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल का कितना आप रोल मानते हैं? एक अच्छे पीआरओ को उसको होना ही है जी। अगर उसके पास में कम्युनिकेशन स्किल है तो उसका पर सोने में सुहागा है। एक अच्छा लेख आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपने जैसे ब्रॉडकास्टिंग का आज बहुत महत्व है, रेडियो पर आपको जाना हो सकता है, टीवी को आपको जान सकता है, आपको अपने संस्थान के लिए कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं, आपको वहाँ एंकरशिप करनी सकती है, मास्टर ऑफ सेरेमनी आपको बनना पड़ता है, या आपको समय अतिथि नहीं आया और आपको सारा फिलर करना पड़ता है जी। तो आप ये देखेंगे कि उसको तो अपने विषय के बारे में ज्ञान होना है, उसको अपनी बात को कहने का अंदाज़ उसका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के दिल में अंदर बैठ जाए, उसकी कोशिश पूरी ही होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का बहुत महत्व है जी। और ये हर क्षेत्र में हर काम करने वाले को है। अगर उसको सफल होना है किसी व्यक्ति को तो अपने कम्युनिकेशन को उसको बढ़ाना ही है। हमारा जो पीआर हो गया है वो अब कम्युनिकेशन का मास कम्युनिकेशन का बात होने लगी है, जनसंचार। हमारा काम जनसंपर्क नहीं, जनसंचार, पूरे उसमें प्रसारण हमारा ऐसा होना चाहिए, हम जो भी काम करें हमारी बात व्यापकता से फैल जाए तो वो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और आजकल सोशल मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया, आपको अपनी बात कहने का अंदाज़, उसको लिखने का अंदाज़ और कहने का अंदाज़, इन दोनों में आपको गुणवत्ता लानी पड़ेगी अच्छे पीआर के लिए, मैन के लिए ये ज़रूरी है। जी,
चलते चलते ये बताइए कि आगे हमारी पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की क्या योजनाएं हैं। कोरोना की वजह से बहुत काम नहीं हो पाया, फिर भी आप एक्टिव रहे, वेबिनार्स आपने आयोजित किए। अब क्या कुछ नया हमारा करने की आपने सोचा है? मूल उद्देश्य भी ये रहा कि नेटवर्किंग हम करते रहें, हमारे सदस्य आपस में जुड़े रहें, उनके स्वास्थ्य वगैरह के बारे में भी हम लोग आपस में जानकारी लेते रहे, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में। और अभी जैसे जैसे ये कोरोना का प्रभाव कम होगा, हम अपने जो हमारी गतिविधियां हैं वर्कशॉप करने की या अपने शैक्षणिक संगोष्ठियां करने की और विशेषज्ञों को बुला के उनसे चर्चा करने की, आज इतना हो गया कि मीडिया के टूल्स इतने आ गए हैं, साधन इतने आ गए हैं कि हमें रोज़ नए से नए साधन आता है, तो उसका पहचान अपने साथियों को कराना और उनका उपयोग कैसे करें अच्छी तरह से, उसके बारे में जानकारी दिलवाना बहुत ज़रूरी हो गया। तो विशेषज्ञों के साथ हमारी चर्चा सार्थक उनसे बनी रहे, इसके लिए हम लोग प्रयत्नरत रहेंगे। और हमारा जैसे एनुअल कॉन्फ्रेंस वगैरह जो होती है वो भी हमारे पूरे देश में एक बार होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। इस बार शायद श्रीलंका जाने का हमारा प्रोग्राम है। सब साथियों से हमारा निवेदन रहेगा कि वो लोग साथ चलें। हम लोग लास्ट हैदराबाद जा पाए थे, पिछले साल हमने जो किया था वर्चुअल किया था, और अभी भी हम वर्चुअल पे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, साथियों के लिए भी और आमजन के लिए भी। और महत्वपूर्ण रहेगा कि कोरोना के हम लोग इस समय जो हमारी अवेयरनेस है, पब्लिक अवेयरनेस, उस कैंपेन को हम सोशल मीडिया के ज़रिए चला रहे हैं और हम पोस्टर तैयार करवा रहे हैं, ऐसे लिखवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोविड का निवारण, मतलब उस पर बचाव पर हमारा ज़्यादा जोर है, कि ये बीमारी लोगों को लगे ही नहीं, लोग इतने सतर्क और साजग रहें। ये जो मास्क पहनना ज़रूरी है या सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है, इस सब को हम लोग व्यापक रूप से गांव-गांव तक, हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। और मैं पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया जयपुर चैप्टर भी और पूरे देश में भी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने भी आह्वान किया है कि हम लोग इस जान जागरूकता के कार्यक्रम में पूरा अपना सहयोग दें और समर्थन दें। जी, बहुत ही विस्तार से आपने पूरी जानकारी दी। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में भी हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली, और आप में से ऐसे बहुत से उभरते पत्रकार होंगे, उभरते मीडिया पर्सन्स होंगे जिनको आज पता चला होगा कि एक ऐसी सोसाइटी है जो उनको बहुत आगे बढ़ने का मौका दे सकती है। लेकिन इससे जुड़ने के लिए आपको एक जानकारी चाहिए थी, वो आज आपको आकाशवाणी के माध्यम से मिली। आपने इतनी अच्छी सब बातें बताई। अब हम हमेशा कहते हैं कि आप जैसा व्यक्तित्व जब स्टूडियो में मौजूद हो, तो आप अपनी नज़र में अपने जीवन को तो आपने सार्थक रूप से जिया ही है, दूसरे लोग भी अपने जीवन को सार्थक रूप से जिएं, कुछ अलग करें। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते हमारे? मैडम, हर व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व होता है, उसका अध्ययन क्षेत्र अलग होता है, उसकी संगति अलग होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि उसको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास इतने साधन और उसके पास इतना समय ज़रूर होता है कि वो समाज को अपना योगदान दे सकता है, अपने अनुभवों द्वारा, अपने अध्ययन के द्वारा और अपने साधनों के द्वारा वो लोगों की मदद कर सकता है। और हमेशा ये लीडरशिप डेवलप करने की उसके अंदर ये होना चाहिए, नहीं कि मैं तो बन गया हूँ, आगे नहीं आए लोग, लोगों को आगे लाना चाहिए। हम जब साथ लेके लोगों को चलते हैं तो उससे समाज का विकसित होता है, और हमारा प्रयत्न यही है कि समाज को विकसित रहे। ये देश जो विश्व गुरु का स्थान था वो पाए, तो पाएगा कैसे? तभी पाएगा जब हम लोग सब अपने अपनी जगह अपना अपना योगदान करें। जी, बहुत ही अच्छा संदेश श्रोताओं कि हम लोग सब अपना अपना योगदान दें, हम लोग सब टीम लीडर्स बने, अपने आप को अच्छा नेतृत्व शक्ति अपने अंदर डेवलप करें, और फिर सफलता हमसे दूर नहीं। आज रविशंकर शर्मा जी हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में पधारे, और चलते चलते हम श्रोताओं को बता दें कि आज आप रूबरू हुए हमारी पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर के प्रेसिडेंट रविशंकर शर्मा जी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रामजी लाल मीणा। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। धन्यवाद।